ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितामहं भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमोष्पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती मधुसूदनाय पापचीति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। चलिए हम जब स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हम साइलेंटली जाप करेंगे और आप भी अपना जाप जारी रखिए। श्री राधे। हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम।
जपते रहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे गोविंद जपते रहिए श्री राधे नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सा त्रापिता नियमित सिमरणे नकारा। एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवी दृष्टि महाजनी नानुराग। श्री राधे प्रभु के असंख्य नाम है। कृष्ण गोविंद गोपाल केशव माधव हरि नारायण विष्णु असंख्य नाम। श्री राधे उन भगवान नाम का लाभ लेते रहो लेते रहो लेते रहो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। मिश्री को जहाँ से खाओ मिश्री मीठी लगती है। नाम को दिन में जपो रात में जपो सुबह में जपो वो उतना ही आनंद देता है। पर जब हम मिश्री को खड़ी शक्कर को जब हम पहली बार मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग होता है।
फिर डालते हैं तो भी मिठास होता है, फिर और डालते हैं और मिठास होता है। जब पहला वो मिश्री की डली थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में जाता है तो उसका मिठास कुछ अलग होता है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप सुबह सुबह उठकर, तो मानो जैसे मुंह में हम पहली बार मिश्री डाल रहे हैं, दोबारा भी डालेंगे तो भी मीठी है, तीसरी बार डालेंगे तो भी मीठी है, पर पहली बार जब मिश्री मुंह में डालते हैं ना तो उसका मिठास कुछ अलग है। होता मिश्री का मिठास है, लेकिन जबान उसका ज़्यादा स्वाद लेती है, ज़्यादा स्वाद लेती है। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद। ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना। कई भक्त कहते हैं नाम में मन नहीं लगता, ठीक है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नाम जाप करना मतलब इससे हमारा मन जल्दी लगेगा, क्योंकि एकांत शांति का वातावरण, इससे हमारा मन नाम में शीघ्र लगेगा। दिन भर में नाम जाप कर सकते हैं, दिन भर, पर ब्रह्म मुहूर्त की बात अलग है। हम तो 24 घंटे नाम जप सकते हैं, नाम जपने में कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं। रात में जपो, सुबह में जपो, आधी रात को जपो। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। कई ऐसे मंत्र हैं जो आप रात्रि में नहीं जप सकते, कई मंत्र ऐसे हैं जो आप खड़े खड़े नहीं जाप कर सकते, बैठ के जाप करना। लेकिन प्रभु का नाम, श्री हरि का नाम, राम नाम आप कभी भी जप सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो। राधे गोविंद। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद।
राधे गोविंद। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। अपना ब्रह्म मुहूर्त सफल कीजिए। हमने अपने जीवन के बहुत सारे ब्रह्म मुहूर्त खोए हैं, अब ये नहीं खोना। अब जो जीवन के पल है वो हरि के साथ बिताने हैं, मेरे ठाकुर जी के साथ बिताने हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारा जीवन हमारे हरि के लिए। श्री राधे, श्री राधे। गौरंग महाप्रभु की कृपा कि हमें महामंत्र मिला है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा। श्री राधे, श्री राधे। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए सामूहिक जाप करेंगे। सिट स्ट्रेट। सामूहिक जाप।
फिर भी आप अपनी माला कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलेरदोष निधे राजन अस्ति हैको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापचेति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते, दुर्लभ कृष्ण भक्तिम अति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हम आज चौथे अध्याय के 8वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इन दिनों हम इसी श्लोक पे ही चर्चा कर रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। श्री राधे। गीता में कृष्ण कहते मैं हर युग में प्रकट होता हूं। ठीक है, भगवान प्रकट हुए, सतयुग में भगवान आए,
त्रेता युग में आए, द्वापर युग में आए, कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हमारी बात सुनिएगा, भगवान आते हैं और अपनी लीलाओं को करके चले जाते हैं, धर्म को स्थापित करके जाते हैं, दुष्टों का अंत करके जाते हैं, भक्तों की रक्षा करके जाते हैं, अपना कार्य करके भगवान अपने धाम में चले जाते हैं। तो क्या फिर अभी भगवान नहीं है? तो अभी भगवान नहीं है। तो बापू जी समझाते हैं कि भगवान था, है और रहेगा। संभवामी युगे युगे, संभवामी क्षणे क्षणे। हर क्षण भगवान हमारे साथ है, हर क्षण। भगवान जब लीला करने आते हैं इस धराधाम पर, तो अपनी लीला करके तो चले गए भगवान, लेकिन ऐसे मत समझना कि यहाँ भगवान नहीं है। ये तो उनकी रची हुई लीला थी, और भगवान नित्य यहाँ है, नित्य है। भगवान राम यही है। ठाकुर जी श्री कृष्ण, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को या राम, दोनों एक ही है इस पृथ्वी पर। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, भगवान इस पृथ्वी पर है। मेरा हरि इसी पृथ्वी पर है। भगवान कहाँ नहीं है इस वक्त? तो भगवान नाम के रूप में प्रकट है, हरि कथा के रूप में प्रकट है, क्योंकि जब हरि अनंत तो हरि कथा भी अनंत था। हाँ, भगवान क्षण क्षण हमारे साथ हैं। ऐसे मत समझना कि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं हर युग में प्रकट होता हूं तो फिर भगवान चले जाते। ना, नहीं चले जाते भगवान। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भगवान दो रूप धारण करते हैं। एक रूप में तो लीला करके अपने परमधाम चले जाते हैं, और एक रूप में भगवान यहाँ विराजमान रहते हैं, कभी नहीं जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भागवत पुराण में समा गए, ये सुना है आपने भागवत कथा में। श्री राधे। भगवान क्षणे क्षणे, हर क्षण भगवान यहाँ रहते हैं। श्री राधे। कहीं नहीं जाते। मेरा हरि जाता ही नहीं कहीं। मेरा हरि तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। वो अपने भक्तों को छोड़ के क्यों जाएगा? कभी नहीं। श्री राधे, श्री राधे। इस वक्त भगवान नाम के रूप में है। ये जो नाम है भगवान का, कृष्ण, इसी में ही मेरा कृष्ण है। लगता है एक छोटा सा शब्द है कृष्ण, लेकिन जीव को तार देता है, जीव को तार देता है। एक छोटा सा शब्द लगता है ना कृष्ण, इससे हमारा भला होगा। अरे इसी से ही हमारा भला होगा। कृष्णा 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 कृष्णा, इसी से ही भला होगा। हाँ, ध्रुव महाराज ने कोई बड़े बड़े वेदों के मंत्र नहीं जपे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का ये 12 मंत्र जाप करके अपने हरि को पा लिया। हम भी कृष्ण 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 करके अपने कृष्ण को पालेंगे। आप कहोगे भगवान का इतना छोटा सा नाम है कृष्ण, KRISHNA, या हिंदी में लिखेंगे क, उसके नीचे अर्ध र की मात्रा, श और ण, कृष्ण, तो इससे हमारा भला हो जाएगा। इसी से ही भला होगा, नो डाउट, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी से ही भला होगा। नाम प्रधान है। भगवान नाम से, भगवान कथा से तीनों प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। मन से किए हुए कर्म, वचन से किए हुए कर्म और शरीर से किए हुए कर्म, मना वाचा कर्मणा, तीनों से। मन वचन कर्म से जो पाप किए तीनों नाश हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशम, सारे पापों का नाश होता है जब तुम नाम संकीर्तन करते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तुम नाम संकीर्तन करते हो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, इसी में तुम्हारा भला है। श्री राधे। सुनिए कैसे भगवान नाम से हमारा भला होगा।
शब्द कृष्ण, कृष्ण नाम, इससे हमारा भला होगा। बिल्कुल। हमें बताइए, ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा, 8-10 कमरे हैं उस बंगले में, बड़ा हॉल है। उसका मेन डोर होता है जहाँ से हम एंटर करते हैं। उस बंगले से छोटा उसका डोर, दरवाजा, उस दरवाजे से छोटा उस पर लगी हुई कड़ी, कड़ी से भी छोटा ताला, ताले से भी छोटी चाबी। और सोचो चाबी गुम हो जाए तो हम उस बंगले में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इतनी सी चाबी हमको घर के भीतर जाने नहीं देती, द्वार नहीं खोल पाएंगे, चाबी की जरूरत पड़ेगी। और भगवान न करे चाबी खो गई। श्री राधे। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे हाथ से चाबी खो गई घर की, और मैं बाहर खड़ा हूँ। रात को हम 10 बजे लौटे सत्संग करके, अब भूख भी लगी थी, रात लेट हो गए थे, तो क्या करें, अब चाबी गुम, घर में कोई नहीं, तो चाबी कहाँ से लाएं। श्री राधे, श्री राधे। अब घर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, कैसे करें। अब खड़े हैं हम बाहर चाबी के लिए। तो देखो इतना बड़ा, मान लो बंगला, अब जनरल उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, बड़ा बंगला, उसमें फिर उससे छोटा फिर दरवाजा, दरवाजे से छोटी कड़ी उस पर लगी रहती है, कड़ी से छोटा ताला, ताले से छोटी चाबी। और अगर चाबी गुम हो गई तो हम बाहर खड़े रहेंगे, भीतर नहीं जा सकते, इतने बड़े बंगले के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि चाबी नहीं है। ऐसे ही मेरी माताओं, अगर हाथ में चाबी है तो हम उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हरि नाम जो है ये महामंत्र हमारी गोलोक धाम की चाबी है, इसको खोना मत, इस चाबी को साथ रखना। इस चाबी से, महामंत्र रूपी चाबी से आप गोलोक के द्वार खोल सकते हो, अर्थात गोलोक धाम में प्रवेश कर सकते हो। और सोचो जैसे वो छोटी सी चाबी इतना बड़ा काम करती है, उस घर को सुरक्षित रखती है, और उस चाबी से ही हम घर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे अगर किसी को लगता है शब्द, ये नाम कृष्ण जो है ये छोटा सा ही तो है, लेकिन ना, ये इतना बड़ा है कि जीव को गोलोक धाम पहुंचा देता है। श्री राधे। चाबी दिखती छोटी है लेकिन काम बड़ा करती है। कई लोगों को देखो जनेऊ में चाबी बांध के रखते हैं, खास करके तिजोरी की चाबी, कहीं इधर उधर घूम ना हो, जनेऊ में बांध के रखते हैं। श्री राधे। करते हैं ना लोग ऐसे, आपने अक्सर देखा होगा तिजोरी की चाबी को लोग जनेऊ में बांध के रखते हैं, क्योंकि जनेऊ तो पहना हुआ रहेगा, उतरेगा नहीं, तो चाबी भी साथ रहेगी। श्री राधे, श्री राधे। ऐसे जो लोग जनेऊ में चाबी बांध के रखते हैं क्योंकि वो चाबी सुरक्षित रहती है, क्योंकि वो जनेऊ में चाबी बंधी रहती है, ऐसे हरि नाम को भी पकड़ के रखना, अपने साथ रखना, क्योंकि ये बहुत काम की चाबी है। ये हरि नाम जो गोलोक का द्वार खोलती है। श्री राधे, श्री राधे। भाई चाबी गुम हो गई तो महल का दरवाजा नहीं खुल सकता, बंगले का दरवाजा नहीं खुल सकता, अब क्या करें। ऐसे हरि नाम को खोने मत देना, नहीं तो गोलोक का दरवाजा कैसे खुलेगा हमारे लिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। देखो सुनो सुनो सुनो, श्री राधे, श्री राधे। प्रभु जी सब संत महात्मा कह रहे हैं भजन करो, नाम सिमरन करो, सब कह रहे हैं, चलो हम करते भी हैं, चलो हम कर भी रहे हैं, ठीक है, तो पर हम क्या करें, हमें दूसरे काम भी तो करने होते हैं भाई। हमारे पास कितने दिन भर में काम होते हैं, तो हमको वो भी तो काम करने होते हैं प्रभु जी। तो उस काम करते करते मेरे राम को याद करो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। माता शबरी अगर पेड़ से बेर तोड़ रही है तो श्री राम को याद कर रही है। हाँ, और बेरों को उतार के अपनी झोली में रखे, उसको साफ करे, तो भी श्री राम को याद कर रही है। श्री राधे। आंगन में बैठी है माँ शबरी तो राम को याद कर रही है। आंगन में झाड़ू बुहारी कर रही है तो मेरे हरि को याद कर रही है। श्री राधे। झाड़ू लगाते लगाते आप भी बोलो ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या दिक्कत है। माँ शबरी हर क्षण श्री राम को याद करते, श्री राम को। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भजन करो,
अपना नाम सिमरन करो, अपने काम करो, सब करो। श्री राधे। और ईश्वर के लिए समय जरूर निकालना, उस परमात्मा के लिए समय जरूर निकालना। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जरूर निकालना, है ना। मुझे एक बात बताओ, एक आपसे प्रश्न पूछते हैं, श्री राधे, श्री राधे, एक सपोज, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, खाली इसको समझना। आपने देखा कि 4 मेहमान घर में आए हुए हैं, हमने उनके लिए खीर बनाई। अब कहीं नहीं जाओगे, हाँ 2 मिनट जाओगे, काडे वेंदा हो तवा नहीं न वञो, न वञो। श्री राधे, श्री राधे। अपने बुधवार को सफल करो, ठीक है, अपने बुधवार को सफल करो। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, राधे श्याम। इसलिए मैं बुधवार कह रहा हूं आज। तो सुनिए, आपने देखा 4 मेहमान आए हैं और 4-5 घर के सदस्य हैं, मैं खीर बनाऊं। बढ़िया गौ माता का दूध लेकर आए, 2-2.5 घंटे तक उबाला, ऐसी गाढ़ी खीर बनाई, बहुत मेहनत की। इलायची डाली, चिरौंजी डाली, सेवइयाँ डाल दी, ड्राई फ्रूट डाला, बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट डाल दिया। मेहमान आएंगे, खुश हो जाएंगे, घर वालों के लिए भी। और 2.5 किलो के दूध को गाढ़ा कर करके 1.5 लीटर बना दिया, इतना गाढ़ा कर दिया। सब ड्राई फ्रूट डाला, समझना, चिरौंजी डाली, इलायची डाली, सब डाला, केसर डाली, सब डाला। अब खीर रेडी, बिल्कुल रेडी, गाढ़ी खीर। ऐसे थोड़ी चक्के देखी, इतनी गाढ़ी, होंठों से नहीं उतर रही है, चिपक गई वो खीर, इतनी गाढ़ी थी। और जैसे आपने देखा मेरा काम हो गया, और अचानक देखा कि छोटा छिपकली का बच्चा खीर में गिर गया ऊपर से। समझना खाली इसको, छोटा सा छिपकली का बच्चा गिर गया। सोचो कितना अखरेगा, कितना अखर जाएगा ना, कितना अखर जाएगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। समझना कि इतनी मेहनत की, हाथ में कुछ नहीं आया। 2-2.5 घंटे से चूल्हे के सामने खड़ी हूं, दूध इतना उबाला, ड्राई फ्रूट। अब क्या करेंगे, उस खीर को फेंक देंगे? छिपकली का बच्चा गिर के, फेंक दो खीर को, फेंक देंगे उस खीर को। और जो मेहनत थी वो सब कुछ काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। और बहुत अखरेगा, तब बहुत अखरेगा कि हमने इतनी मेहनत की और सब पानी में चली गई। इसी तरह से आपसे कह रहा हूं, जो दिन भर मेहनत कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, जरूर करो, पर उसमें भी राम को याद करना, याद करना, फिर कभी अखरेगा नहीं। अंत समय कभी ऐसा नहीं लगेगा कि जिस संसार के लिए मैंने इतनी मेहनत की, कमाया, सबके लिए मैंने अपनी पूरी जवानी दे दी, सब कुछ किया, अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए शादी करवाई, पढ़ाई करवाई, पोतों को भी पढ़ाने लिखाने का खर्चा मैंने दिया, सब किया, सब किया, मुझे क्या मिला? और कम से कम मैं अपने लिए नाम सिमरन नहीं कर पाया। राधे श्याम, नाम सिमरन नहीं कर पाया। मैं जीवन में कभी कुछ कहीं दान धर्म नहीं कर पाया, बहुत अखरेगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, बहुत अखरेगा। हाँ, कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जब मेरे बेटे ने मांगा, पापा 1 लाख की आईफोन लेके दो, 16 प्रो मैक्स लेके दो, ये लो बेटा, 1.5 लाख की मोबाइल लेके दी। लेकिन कहीं मैंने 1.5 रुपया दान किया? कभी सोचा कि डॉक्टर ने कहा तुम्हारा 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, ठीक है, तुम्हें टेस्ट करवानी पड़ेगी, मुझे थोड़ी रिस्क लग रही है। हमने 5,000 रुपये दे के ब्लड टेस्ट, ये सब टेस्ट करवाए, यूरिन टेस्ट वगैरह सब करवाया, ठीक है। रिपोर्ट डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ रहा है, हमारे हाथ पैर थोड़े ठंडे हो गए,
ये 3-4 दिन से बुखार क्यों नहीं जा रहा है, इतना शरीर क्यों तप रहा है। डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ रहा है, हमारा ध्यान सारा डॉक्टर में। ऐसे डॉक्टर साहब सब ठीक तो है, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है। डॉक्टर का नहीं कुछ भी नहीं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। सिर्फ वहाँ इतना सोचना कि अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल ना होती, कोई बीमारी निकलती, हज़ारों रुपया खर्चा हो जाता, हज़ारों रुपया खर्चा हो जाता, बहुत खर्चा हो जाता, हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते। भगवान ने मेरा दुख टाल दिया, रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए। कभी सोचा कहीं 100 रुपये दान पेटी मंदिर में डाल के आऊँ, जो भगवान ने मेरा इतना कार्य किया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, तो मैं कुछ सेवा में लगाऊं, किसी को ज़रूरतमंद को खिलाऊं, कहीं छोला चावल बना के किसी मंदिर के बाहर बांट के आऊं। कभी सोचा। हम लोग पता है कभी कभी क्या करते, माफ़ करना, कि रिपोर्ट नॉर्मल आ गई ना, अब मैं दोस्तों को पार्टी दूंगा। तो दोस्त क्या करेंगे? जिस दोस्तों को मैं रिश्तेदारों को पार्टी दूंगा। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। श्री राधे। एक सिर्फ इतना सोचना कि डॉक्टर ने कहा तुम्हारी, मुझे सारी रिपोर्ट्स करवानी पड़ेगी, मुझे थोड़ी रिस्क लग रही है। सिर्फ भगवान ऐसा किसी के साथ न करे न करे न करे, पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे थोड़ी रिस्क लग रही है कैंसर की, तुम जाओ ये रिपोर्ट करवाओ, ये भी रिपोर्ट कराओ, ये भी कराओ, और ये रिपोर्ट करवाई, टेस्ट करवाओ, जाओ सारे टेस्ट करवाई, बोला 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट तुम्हारी गई है, वो बॉम्बे से चेकअप होकर आएगा, टेस्ट वहाँ से होगा। 1 हफ्ता टेंशन, क्या होगा, भगवान सुख करना, दुआएं मांगेंगे। डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स आई, ठीक है, डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है। श्री राधे श्याम। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, चिंता मत करो, तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है। अगर भगवान न करे न करे न करे न करे न करे न करे, अगर किसी को हो जाती तो फिर डॉक्टरों के चक्कर, हॉस्पिटलों के चक्कर, फिर हाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, धड़ाधड़ पैसे खर्च हो रहे हैं, शरीर को तकलीफ अलग, घर के काम रुक गए। तब तो सब देना पड़ता था ना, करना पड़ता था ना, सब डॉक्टरों को भी देना पड़ता, इलाज भी करना पड़ता, दवाइयों पे मेडिकल स्टोर में देना पड़ता। और अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है तो सोचो ना कि भगवान ने मेरा कितना भला किया, मैं भी कुछ अच्छे कर्म में लगाऊं, खुद को भी लगाऊं, अपने धन को भी लगाऊं। मैं तो उठते बैठते भगवान का शुक्र करूं, मेरे भगवान ने मुझे इस तकलीफ से बचाया। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान न करे अगर ऐसी किसी को तकलीफ है तो मेरा ठाकुर, मेरी राधा रानी, गुरु महाराज जो, उनको बहुत तंदुरुस्ती दे, निरोगी काया और अपनी भक्ति दे। भगवान उनका ये दुख खत्म हो जाए, टल जाए नहीं तो खत्म हो जाए, दुख ही खत्म हो जाए, फिर से वो जीव खुश रहे और आपकी भक्ति करे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। है ना? इंसान इतना पाकर भी खुश नहीं है, इतना पाकर भी खुश नहीं है, इतना पाकर भी खुश नहीं है, इतना पाकर भी खुश नहीं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पैदल चलता है तो सोचता है साइकिल लूं, साइकिल लेता है तो सोचता है 2 व्हीलर स्कूटर लूं, स्कूटर लेता है तो सोचता है बाइक लूं, अब बाइक पे चला ही तो अब कार चाहिए, छोटी कार ले ली 5-7 लाख। अब कार आ गई तो अब बड़ी कार चाहिए, अब लग्जरियस कार चाहिए। ये तृप्ति नहीं की। श्री राधे, श्री राधे। ये मन भरेगा नहीं, कभी नहीं। हाँ, इंसान कमाए, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई सब जरूरी, मना नहीं है, लेकिन मन भरेगा नहीं। ये मन ऐसा है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। वो नहीं, एक भिक्षुक राजा के पास गया तो राजा, मैं कुछ आपसे मांगने आया हूं, मेरे इस पात्र में कुछ भिक्षा डाल दीजिए। तो राजा ने कहा, अगर तुम इतना छोटा सा पात्र लेकर आए हो और तुम्हें भिक्षा चाहिए
तो भाई मेरे किसी मंत्री को बोल देते, वही कुछ डाल देता था। बोला राजा मैं चाहूं तो आपके मंत्री से भिक्षा इस कटोरे में ले सकता हूं, पात्र में, बाहर भी ले सकता हूं, पर मैं आपके पास क्यों आया हूं? क्योंकि शायद आप इस कटोरी को भर पाओ। राजा ने कहा मतलब शायद इस कटोरे को भर पाओ? कटोरा पात्र तो इतना छोटा है। बोला राजा फिर डालो इस पे सोने के सिक्के। बोला हाँ भर जाएगा, मैं देता हूं आपको भिक्षा। ये लो, कटोरा आगे किया गया, पात्र श्री राधे, कटोरा आगे किया गया, राजा ने सिक्के डाले। अब उस पात्र में 50 सिक्कों की अगर जगह थी तो 50 सिक्के डाले, लेकिन भरा नहीं। 50 और डाल दिए तो भरा नहीं। राजा हैरान। राजा ने कहा क्या हो रहा है? श्री राधे, उससे 50 और डाले तो ना भरे, 50 और डाले तो ना भरे, 50 और डाले तो ना भरे। राजा ने हजारों सिक्के डाल दिए, छोटा सा पात्र नहीं भर पा रहा था। तब राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और पूछने लगा सच बताओ कि ये जादुई बर्तन है, पात्र है? तब उसने कहा राजा ये कोई बर्तन नहीं है, ये पात्र नहीं है, ये कटोरा नहीं है, ये तो इंसान का मन है जो कभी नहीं भरेगा। इंसान का मन ऐसा ही होता है जो कभी नहीं भरता। ये तुम्हें पात्र लग रहा है पर ये इंसान का मन है जो कभी नहीं भरेगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, कभी नहीं भरेगा। श्री राधे श्री राधे। इंसान भरपूर धन कमाए, बात मना वो नहीं है, लेकिन कभी सोचो उस धन को सेवा में भी लगाना जहां आपकी जरूरत हो। ये पहले भी कह चुके हैं, 10 बार कह चुके हैं। राधे श्याम। मुझे उस दिन एक वीडियो आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक लेडी है जो लावारिस डेड बॉडियां होती है ना, तो उनका अंतिम संस्कार करवाती है, फिर उनकी अस्थियों को जमा करती है, फिर हरिद्वार में उन अस्थियों का विसर्जन करने जाती है। और उसने अपना वीडियो बनाया था कि हम ये कार्य कर रहे हैं, अगर किसी को सहयोग करना है तो करो, अच्छी बात है। कितना पुण्य का काम है कि लावारिस डेड बॉडियों को, उनको दाह संस्कार करना, फिर उनकी अस्थियों को जमा करना। वो हाथ से अस्थियों को जमा कर रही थी, वो उसमें पोटली में बांध के उसने बहुत सारी पोटलियां बनाई और हरिद्वार में विसर्जन की राख के साथ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कितना पुण्य का काम है। इंसान को जहां मौका मिले वो पुण्य कमा ले, जहां मिले उसको अच्छे कर्म कमा ले। श्री राधे। जहां उसको मौका मिले वो अपने अच्छे कर्म संचित करे, जमा करे, इसी में उसका भला होगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैंने अपने बच्चों को समय दिया, मैंने इनको समय दिया, मैंने उनको समय दिया, मैंने उनको समय दिया, खुद को दिया, दोस्तों को समय दिया। किसी शादी में गए, रात को 10 बजे लॉन में पहुंचे, 11 बजे लॉन में पहुंचे, 2-2:30 बजे तक बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। कभी सोचा वहाँ 3 घंटे बैठे, वहाँ बोर नहीं हुए, और कभी 1 घंटा सत्संग में जाके बैठे, और बैठे तो कईयों को फिर नींद आती। श्री राधे। कभी उस शादी पार्टी में तुमको नींद आई? राधे श्याम। डीजे बज रहा है, तुम्हारे कान थक नहीं रहे, 2-2 घंटे इतना डीजे बज रहा है, लेकिन हरि नाम कीर्तन तो सुनो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अरे ये डीजे आपके कान के पर्दों को फाड़ देगा, लेकिन हरि कथा हरि कीर्तन सुनोगे तो वो हमारे पाप कर्म को फाड़ देगा। श्री राधे। इन कानों से जो अपराध हुए हैं वो अपराध किससे मिटेंगे? वो हरि कथा से मिटेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी से भला होगा। बाकी ये सोचो कि 1.5 लाख की बेटे को मोबाइल लेके दी, 3 लाख उसके स्कूल कॉलेज की फीस भरी। आज नर्सरी के बच्चों की फीस साल की 1-1 लाख रुपया है।
हमारे बच्चे आते हैं ना, उनके माताएं पेरेंट्स बताते, आज 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों की फीस 1.5 लाख रुपया है। आप जाओ तो सही, फीस तो देखो, किताबों का खर्चा ये वो। कभी सोचा है कि दान धर्म में कितना लगाया? थोड़ा सही उतना तो लगाओ। परिवार की भी सोचो, बच्चों की सोचो, पर कमाई का कुछ हिस्सा सेवा में लगता है भैया, सेवा में लगता है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्री राधे। एक राजा था, सुनना, अभी 2 मिनट कहीं नहीं जाना, 2 मिनट प्यारा नवन जो राजा की कथा सुनना। बस एक बात यह है कि कहीं भी पुण्य कमाने का मौका मत छोड़ो, मत छोड़ो। आज लोग इतने व्यस्त हैं काम काज में, उनको बोलो चलें 3 दिन तीर्थ स्नान करके आते हैं, गंगा जी में नहा के आते हैं, यमुना जी में नहा के आते हैं। बोले टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। चलो वृंदावन धाम होकर आते हैं, यमुना स्नान करके आएंगे। जीते जी जाते नहीं है हम लोग, जीते जी जाते नहीं है, टाइम नहीं है, बिजी हूँ, इधर जाना है, ये काम है, वो काम है। फिर इंसान मृत्यु के बाद 50 रुपए के डिब्बे में जाता है, जाता तो उसी तीर्थ में ही। फिर मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां 50 रुपए के डिब्बे, 100 रुपए के डिब्बे में वहां पहुंच जाती। भैया 50 रुपए के डिब्बे में जाओगे, वहां 50 रुपए के डिब्बे में जाने के बदले एक काम करो, रेल के डिब्बे में बैठकर जीते जी जाके तीर्थ नहा के आओ। कहाँ 50 रुपए के डिब्बे में बैठ के जाओगे? मस्त राजधानी में बैठ के जाओ। राधे श्याम, चले जाओ, जाके तीर्थ नहा के आओ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो एक राजा था, राजा के पास बहुत सारा गोल्ड था, लेकिन राजा के पास इतना गोल्ड था कि राजा रोज रात को उस तिजोरियों को, खजानों को खोलता और गोल्ड को देखता और दुखी हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना क्यों है, इससे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि इंसान का मन नहीं भरता। अभी थोड़ी देर पहले तो सुना ना आपने। राधे श्याम, अपना बुधवार सफल करें। श्री राधे, श्री राधे। है ना, आज बुधवार है ना। राधे श्याम। तो सुनो, अब कहा कि मेरे पास इतना गोल्ड क्यों? राजा रोज, अब राजा की कोई रानी थी नहीं, क्योंकि उसका देहांत हो चुका था रानी का, और उसकी बेटी थी 5-6 साल की, और सोचता था मुझे और गोल्ड चाहिए, और गोल्ड चाहिए। ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा है, इसे सिर्फ समझना, इसे समझना सर, इस पे ज्ञान छुपा हुआ है। श्री राधे, एक दंत कथा है। राजा ने सोचा और भी मुझे गोल्ड चाहिए। एक दिन एक देवदूत यानी इंद्र का दूत वो आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने देखा बड़ा प्रकाश, देखा तो कोई एक अलग सा व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो मनुष्य जैसा तो दिख रहा है, लेकिन कुछ दिव्य आकृति है उसकी। आप कौन हो? राजा ने पूछा। बोला, मैं देवदूत हूं, मैं इंद्र देवता का दूत हूं, देवों का दूत हूं। राजा, तुम इतने दुखी क्यों हो? बोला, मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे पास इतना गोल्ड है पर बहुत कम है, मुझे और होना चाहिए था, मुझे बहुत गोल्ड चाहिए, बहुत गोल्ड चाहिए। अच्छा, तो देवदूत ने कहा, ठीक है, चिंता क्यों करते हो, दुखी होने की जरूरत नहीं। कितना गोल्ड चाहिए? बोला, जितना है इससे 10 गुना चाहिए। कहा, 10 गुना बस, और मांगो। बोला, 20 गुना चाहिए। बोला, और मांगो। बोला, 30 गुना दे दो। बोला, और मांगो। बोले, 100 गुना दे दो, जितना पड़ा है। तब देवदूत ने कहा, 100 गुना, इससे भी ज्यादा दे रहा हूं। एक काम करो। देवदूत ने राजा के ऊपर हाथ रख के कहा, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं, तुम अब जिस पे भी हाथ रखोगे सब गोल्ड हो जाएगा, सब सोना हो जाएगा।
श्री राधे। मैं तुम्हें हाथ रखता हूँ और हाथ रख के आशीर्वाद दी, अब तुम किस भी चीज को हाथ लगाओगे सब गोल्ड हो जाएगा। श्री राधे, श्री राधे। खुश हो गया, हाँ, लेकिन अब सो जाओ, सुबह उठोगे तो सब तुम जिसको हाथ लगाओगे सब गोल्ड हो जाएगा। कहा ठीक है। राजा को तो पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह सूर्य निकला, राजा उठा। श्री राधे, श्री राधे। जो देवदूत ने आशीर्वाद दी वो अभी प्रोसेस में थी ना, सुबह हो गई तो वो अपडेट हो गया सब। अब राजा ने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। राजा जिस कुर्सी पे बैठ रहा था, जैसे ही बैठा उसने कुर्सी को हाथ लगाया, कुर्सी गोल्ड की हो गई, पूरी सोने की, पूरी कुर्सी गोल्ड की हो गई। आगे जो टेबल पड़ी थी जो उस जमाने की लकड़ी की, राजा ने उस पर हाथ रखा, वो भी गोल्ड की हो गई। राजा हैरान हो गया। अब राजा ने सोचा क्या करूं। राजा ने अपने घर के दरवाजे को हाथ लगाया, सोने का बन गया, सोने का बन गया। राजा ने देखा मेरे घर के आंगन में जो वृक्ष है, एक वृक्ष को हाथ लगाया, सोने का बन गया। खुश हो गया राजा। यहां तो जहां हाथ लगा वहां तो गोल्ड ही गोल्ड है। वाह राधे श्याम। देवदूत ने बड़ी आशीर्वाद दी। श्री राधे। अब तो राजा अपने रसोई में गया, जितने बर्तनों को हाथ लगाया, चम्मच, थालियां, कटोरे, गिलास, सब गोल्ड के, सब 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 गोल्ड के, सब गोल्ड के। अब राजा सुबह से शाम तक यही काम कर रहा था, वो भूखा प्यासा। अब उसको लगी भूख। सोने के थालियों में भोजन आया और जैसे ही रोटी आई, चावल आए, राजा को भूख लगी थी, पानी का गिलास रखा गया। राजा ने कहा भोजन तो करूं, सुबह से शाम तक हर चीज को मैंने गोल्ड ही गोल्ड बना दिया। पर जैसे राजा ने रोटी को हाथ रखा वो भी सोने की बन गई, चावल को रखा सोने का बन गया, और पानी को ग्लास को लगाया तो वो पानी भी गोल्ड हो गया, सब सोने का पानी बन गया। तब राजा ने मन में सोचा मैं खाऊंगा क्या। और इतनी देर में राजा की वो 5 साल की जो बेटी थी वो दौड़ कर आके पिता के गले लगी, और जैसे गले लगी राजा भी गले लगे, तो बेटी भी पुतली, सोने का पुतला बन गई और वो भी ऐसे गोद में बैठी रही। अब राजा रोए, बोला इतना सोना किस काम का, क्या मेरी बेटी पुतला बन गई, अनाज खा नहीं सकता, सोने से क्या पेट भरेगा। उसने देवदूत को बुलाया, वापस आओ वापस आओ। देवदूत ने कहा क्या हुआ। बोला सब सोना सोना बन गया है, मैं क्या करूं क्या करूं। कहा तुम्हें तो बहुत शौक था ना राजा, मुझे गोल्ड चाहिए। बोला हाँ गोल्ड तो मिला, पर मैं खा नहीं पा रहा हूँ, पी नहीं पा रहा हूँ। अब तो ऐसा है कि जिस पे हाथ रखो सब गोल्ड। अब नहीं चाहिए, मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, इतना गोल्ड क्या करूंगा, मेरे किस काम का। मेरी बेटी वो सोने का पुतला बन गई है, मैं क्या करूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो। तब देवदूत ने कहा ठीक है, अब ये जल लो, और जहाँ जहाँ तुम इसको छींटा मारोगे वो सब फिर से जैसे थे वैसे बन जाएंगे। और राजा ने अपनी बेटी को छींटा मारा, रोटी भोजन पे छींटा मारा, जहाँ जहाँ राजा पहले हाथ रख चुका तब छींटे मारे तो वो वस्तु वैसे की वैसी बन गई। तब राजा समझ गया कि लालच बहुत बुरी भला है, कि इंसान का कभी मन भरता नहीं है। इसलिए तो उस मन को कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मन ज़्यादा संसार में न भागे, ईश्वर की ओर भागे। तब फिर हम इसलिए भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको बता दें कि 15 फरवरी से 18 फरवरी तक बापू जी सरकार के प्रवचन जर्मनी हैम्बर्ग में हैं, और इस एड्रेस पर हैं। आपके रिश्तेदार जो भी रहते हैं सबको बता दीजिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। हरे कृष्णा। जैसे राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इन दिनों परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस श्लोक पे चर्चा चल रही है। हरे कृष्ण। कल भी इसी श्लोक पे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।